एक सेशन हम लोग करेंगे वोकैब के ऊपर फटाफट से। सो बस 10 मिनट और लूंगा आपके, 10 मिनट्स लेंगे और फिर आप सो जाइए। एंड 10 मिनट लेंगे और फटाफट से इंग्लिश वोकैब के ऊपर कुछ वर्ड्स लेते हैं, पिकअप करते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स। आई थिंक यू विल एंजॉय इट वेल। चलिए आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे वर्ड्स, वर्ड पावर की हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो सेशन है ये उन वर्ड्स पे होगा। आज का हमारा सेशन उन वर्ड्स पे होगा जो स्टार्टिंग या जिनका ताल्लुक एंडिंग के साथ है। सही कि नहीं? तो जितने हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं उनका कनेक्शन या तो किसी चीज के स्टार्ट होने के साथ होगा या उसके एंड होने के साथ होगा, ये आप जान जाइए। तो पेनल्टीमेट क्या होता है? पेनल्टीमेट PENULTI, पेनल्टीमेट। तो कोई बता सकता है क्या कि जो शब्द है पेनल्टीमेट इसका मीनिंग क्या है? एनीबडी एल्स? पेनल्टीमेट मैंने क्या पहले से हिंट दे दिया आपको कि जो मैं वर्ड्स आपको पढ़ाने वाला हूं वोकैब के इस चैप्टर के अंदर हमारे 15 मिनट के डिस्कशन में जो वर्ड्स होंगे उनका कनेक्शन है या तो स्टार्टिंग के साथ या एंडिंग के साथ। तो बताइए कि पेनल्टीमेट जो है वो उसका मीनिंग क्या है? चलिए बता देता हूं आपको, टाइम का क्यों वेस्ट करना मैंने, पर मान लीजिए अगर आपका उत्तर किसी को आता तो फिर आप मुझे बता दीजिए लगे हाथ। सो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा सर। चलिए मैं यहाँ रहता हूँ इस एरिया में। सो पेनल्टीमेट मीन्स व्हाट? लास्ट, आखिरी, एंडिंग मैंने कहा तो ये लास्ट। पेनल्टीमेट मीन्स लास्ट। नोट्स ठीक से बनाइए, कल आपके मैं नोट्स चेक करने वाला हूँ सबके वोकैब के स्पेशली। पेनल्टीमेट मीन्स लास्ट। जैसे पेनल्टीमेट डे तो क्या होगा ये? जैसे पेनल्टीमेट डे ऑफ द ईयर, जिस दिन आप लोग पार्टी करते हैं कि आज लास्ट दिन है 31 दिसंबर, ये होगा पेनल्टीमेट डे ऑफ द ईयर, साल का आखिरी दिन, पेनल्टीमेट। ऑलराइट, ये जैसे हो जाए आपके पास वो डेब्यू। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेब्यू। मैं यहां लिखता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड था। सेकंड वर्ड हमारे पास है डेब्यू, DEBUT, डेब्यू। एनी गेस डेब्यू का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज डेब्यू मीनिंग इज? मैंने पहले से कहा कि हम जो भी वर्ड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे उनका कनेक्शन तो स्टार्टिंग के साथ है या एंडिंग के साथ है। तो बताइए डेब्यू, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, डेब्यू क्या होता है? एनी गेस व्हाट इज डेब्यू मीनिंग इज? डेब्यू का मीनिंग क्या होता है? कोई गेस है? 100% डेटा यूज जतिन। चलिए थोड़ी देर की बात है। सो डेब्यू मीन्स व्हाट? फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस मैंने कैसे आपको बता दूं कि डेब्यू सॉन्ग होते हैं। डेब्यू सॉन्ग क्या हुआ? किसी का पहला गीत, मैंने पब्लिक के सामने उसने जो पहला गाना रिलीज किया जिस कारण पब्लिक उसके बारे में अब जानना चाहेगी कि कौन आदमी है, तो पहली जो होती है वो डेब्यू कहते हैं इसको। डेब्यू परफॉर्मेंस, डेब्यू सॉन्ग, डेब्यू फिल्म। तो पहली फिल्म किसी की एक तरह से, तो मैंने कहा ना स्टार्टिंग के साथ है एंडिंग के साथ है, तो इस तरह से। तीसरा वर्ड, एक और वर्ड हमारे पास है फिनाले। फिनाले का मतलब क्या होता है? लास्ट। डेब्यू परफॉर्मेंस, फिनाले परफॉर्मेंस। फिनाले क्या होता है? लास्ट। तो लास्ट परफॉर्मेंस,
फिनाले होता है। खास करके कि जो रियलिटी शोज हैं हमारे इंडिया के, जो रियलिटी शोज हैं, है ना, इंडियन आइडल है या सारेगामापा है, ऐसे ऐसे फिनाले मीन्स लास्ट मुकाबला, लास्ट दिन, उस दिन जो है विनर घोषित कर दिया जाएगा, वो लास्ट परफॉर्मेंस होते हैं, उसको फिनाले बोलते हैं। ये हो गया डिमाइस, DEMISE। मैंने पहले से कहा कि इन शब्दों का कनेक्शन या तो स्टार्टिंग के साथ है फिर एंडिंग के साथ है। तो क्या कहते हैं, डिमाइस का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने पहले से कहा है। एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का अंत, मौत, एंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डिमाइस। आगे वर्ड हमारे पास जेनेसिस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास, फिफ्थ वर्ड है जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस। एनी गेस? कोई गेस है किसी का? जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? एंडिंग, ठीक है, अंतिम, लास्ट, ठीक है। जेनेसिस मीन्स व्हाट? स्टार्टिंग। जैसे जेनेटिक या जनरेशन, तो मीन्स व्हाट? स्टार्टिंग। जैसे जीन, हम लोग जीन, हमारी बॉडी में जीन है, जेनेटिक कोड, जनरेशंस, कई बातें यहां से बनती। जेनेसिस मीन्स कहीं का स्टार्टिंग होना। तो जेनेसिस ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज का कहीं से स्टार्ट होना, इज कॉल्ड जेनेसिस। स्टार्ट होना, पैदा होना, स्टार्ट होना, पैदा होना किसी का, ऐसे जेनेसिस, है ना, पैदा होना, स्टार्ट होना, जो भी कहें आप इसको, जेनेसिस। आगे हम बात करें मेडन। यस, सिक्स वर्ड हमारे पास है, सिक्स है मेडन। MEIDEN, मेडन। ये वर्ड कई बार आपसे पूछा जा चुका है, कई बार। मेडन, व्हाट इज मेडन मीनिंग इज? तो पहले से मैंने कहा कि या इनका कनेक्शन स्टार्टिंग या एंडिंग के साथ होगा। तो पहले जल्दी से, मेडन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज मेडन मीनिंग इज? एनी गेस? मेडन, जैसे एग्जांपल दूं मैं कि दिस इज माय मेडन स्पीच, दिस इज माय मेडन स्पीच, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या कि ये देखो, ये तो क्लियर है पहले से ही कि या तो इसका मतलब होगा कि लास्ट है तो फर्स्ट है। तो ये मेरी पहली स्पीच है या ये मेरी आखिरी स्पीच है। मेडन का मतलब क्या होगा? अगर मेडन का मतलब है कि पहली, स्टार्टिंग, तो होगा इसका मतलब फर्स्ट स्पीच। अगर लास्ट का मीन्स ये मेरी लास्ट स्पीच है। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट के लास्ट, अंतिम। बलवान सिंह, सुनील सिंह, अंतिम नहीं, मिडिल मीन्स फर्स्ट, पहली। तो जैसे जब हम आपको बुलाते हैं आगे कई बार स्टेज पे, ऐसे फंक्शंस पे, तो हम क्या बोलते हैं कि फलना स्टूडेंट चलिए आगे आके बोली कुछ। तो किसी ने जब कभी बोला ना हो आगे, कुछ बोलना आगे हो, तो उसकी स्पीच क्या होगी? मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। इसमें आप डरे से होते हैं, पैनिक सा होता है, घबराए से होते हैं, तो वो मेडन स्पीच आपकी होती है, मेडन स्पीच। ऑलराइट, सो स्वैन। नेक्स्ट हमारे पास है, सातवां हमारे पास है स्वैन। 7 है स्वैन, SWAN, स्वैन। एनी गेस? स्वैन का मीनिंग क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि वैसे स्वैन जब भी आता है, स्वैन, वैसे स्वैन मीन्स व्हाट? लास्ट। पर ज्यादातर केसेस में स्वैन को स्वैन सॉन्ग भी कहा गया है। और स्वैन सॉन्ग ये नहीं कि आखिरी गाना किसी की लाइफ का, ये नहीं। स्वैन सॉन्ग मीन्स लास्ट परफॉर्मेंस, किसी भी चीज की लास्ट परफॉर्मेंस, किसी भी चीज की लास्ट परफॉर्मेंस, कोई भी क्यों ना हो, स्पीच हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, सॉन्ग है, कोई और चीज है, लास्ट स्पीच को स्वैन सॉन्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री, जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले या पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो 26 अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री द्वारा नहीं आता है,
तो 26 जनवरी का जो दिन होगा रिपब्लिक डे का, शायद उसका आखिरी हो जाएगा उसके उसके एज अ चीफ मिनिस्टर। तो स्वैन सॉन्ग मीन्स लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट एनीथिंग ऑफ लास्ट इज गॉट स्वैन, स्वैन सॉन्ग। चलिए अल्टीमेट, 8वां वर्ड हमारे पास है और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमसे बार पूछे गए हैं। अल्टीमेट, हम ज्यादातर केसेस में बोलते रहते हैं कि भाई फनी चीज अल्टीमेट, वो चीज अल्टीमेट, ये चीज अल्टीमेट है, वो शर्ट अल्टीमेट है, वो ये अल्टीमेट है, जूते अल्टीमेट है, वहां पे वो गोलगप्पे अल्टीमेट बनाए हुए थे। सो अल्टीमेट का मतलब होता क्या बेसिकली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्टीमेट? एनी गेस, बताओ जरा। ये पहले से कंफर्म है कि इसका यह मीनिंग होगा स्टार्टिंग के साथ किसी चीज की या होगा एंडिंग के साथ, ये पहले से कंफर्म है। तो मैं कहूं कि गोलगप्पे बहुत अल्टीमेट थे, सो अल्टीमेट का मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, ये तो कंफर्म है कि बहुत बढ़िया थे, ये कंफर्म है। पर हम जानते हैं कि जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनका कनेक्शन या तो स्टार्टिंग के साथ होगा एंडिंग के साथ होएगा। सो अल्टीमेट को आप डिफाइन करो जरा, क्या अल्टीमेट का मीनिंग स्टार्टिंग है या लास्ट है, ये बताओ पहले। अल्टीमेट का मीनिंग जो है वो स्टार्टिंग के साथ होगा या एंडिंग के साथ होगा, बताओ। हम ये जानते हैं कि अल्टीमेट मीन्स बेस्ट, बहुत बढ़िया। वैसे अल्टीमेट मीन वैसे लास्ट, मतलब है कि भी इसके बाद कुछ नहीं, ये आखिरी। मतलब जब हम कहते हैं कोई चीज बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब क्या होता है कि ये लास्ट, मतलब इससे कोई बढ़िया हो ही नहीं सकती, ये आखिरी है बस। जैसे आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कहते हैं कि कोई चीज बहुत अल्टीमेट थी, इसका सीधा मतलब है कि वो बहुत बढ़िया थी। और बहुत बढ़िया होने का मतलब क्या होता है कि उससे ऊपर कोई नहीं, मतलब ये लास्ट है, कोई इससे बढ़िया बना ही नहीं सकता है, या इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती है, वो लास्ट पीस है, मतलब ये एक तरह से अल्टीमेट, मतलब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, उसको हम अल्टीमेट कहते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से मान लीजिए AB डिविलियर्स बहुत बढ़िया बैट्समैन है, और मान लो वो ऐसी पारी खेलते हैं जिस पारी को देख के लगता है कि यार ये अल्टीमेट पारी है, मतलब ये लास्ट है बस, इससे अच्छा कोई खेल नहीं पाएगा। मतलब जो हम देख रहे हैं उसकी पारी, उसकी बैटिंग, ये आखिरी ऐसी है परफॉर्मेंस की, इसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस कोई दे नहीं पाएगा, तो हम कहते हैं उसको अल्टीमेट परफॉर्मेंस। ऑलराइट, आई थिंक आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। जब हम फिजिकल क्लासरूम में क्लासेस करेंगे तो और भी बड़ी तरीके से आपके साथ ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो क्या है, वैसा पार्ट इंग्लिश का, ग्रामर तो आप पढ़ ही रहे हैं। हिंदी में बेशक हम कई वर्ड्स हमें कॉमनली याद होते हैं, पर इंग्लिश में जैसे कन्फ्यूजन सी रहती है हमेशा से। तो काम करते हैं, काफ़ी टाइम वैसे हो भी गए हैं, और हमने 8 ये वर्ड्स वो सीखे हैं जो एग्जाम में पूछते रहते हैं हमेशा। स्वैन सॉन्ग, जैसे कुछ एक वर्ड्स थे, डिमाइस, ऑलराइट, मेडन परफॉर्मेंसेस, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट। तो इस तरीके से जो है ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम डेली बेसिस पे एक एक सेक्शन पकड़ेंगे। जैसे आज हमने पकड़ा था 15-20 मिनट्स का, कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका कनेक्शन है स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ, और हमने 10 या 8 वर्ड्स पढ़े हैं। दिस इज इनफ। तो हम डेली बेसिस पे ऐसा करेंगे और सारी वैकैब को फिनिश करेंगे। तो सभी को गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं। सुनील गुड नाइट, आदर्श गुड नाइट, मेहुल गुड नाइट, सूरज गुड नाइट। जितने भी लोग हैं सबके नाम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मगर सभी को गुड नाइट। एग्जाम्पल खाने के बाद हम बोलते हैं अल्टीमेट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो विश यू ऑल दीज गाइस टुडे, आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतने समय तक, इवनिंग तक रहते हैं जुड़े हुए। सो सभी को गुड नाइट। तो चलिए जी, मेहुल गुड नाइट, अंकु, दीपांशु गुड नाइट, वेलकम दीपांशु। हम अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा व्यस्त हमें चला हुआ। तो गुड नाइट जी, मिलते हैं कल फिर आपके साथ।